सर्ग 61 शुरू करने से पहले आइए संक्षेप में समझें कि सर्ग 60 में क्या हुआ। पिछले सर्ग में गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को जीवन की नश्वरता और आत्मज्ञान की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण शिक्षाएं दीं। उन्होंने बताया कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा के सत्य को जानने से मिलती है। ये शिक्षाएं न केवल हमें बंधनों से मुक्त करती हैं, बल्कि हमें आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर भी ले जाती हैं। आज के इस सर्ग में हम जानेंगे कि गुरु वशिष्ठ आगे किस प्रकार के दृष्टांतों से राम को आत्मा की व्यापकता और माया के भ्रम को समझाते हैं। सर्ग 61 में श्री रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि वे इस संसार की असारता और असत्यता का बोध कराएं, जिससे वे समझ सकें कि कैसे यह विस्तृत और स्थायी प्रतीत होने वाला विश्व वास्तव में केवल एक भ्रांति है। श्री राम इस जटिल अवधारणा को सरल बनाने के लिए गुरु से तर्कपूर्ण और विवेचनात्मक स्पष्टीकरण चाहते हैं। श्री वशिष्ठ इस पर कहते हैं कि इस संसार का हर अनुभव, हर बोध और सभी घटनाएं ब्रह्म की चेतना में ही घटित हो रही हैं। जिस तरह अलग अलग धाराओं में बहता जल अंततः एक ही सागर का हिस्सा होता है, उसी प्रकार सभी अनुभूतियाँ और ब्रह्मांड की हर चीज़ ब्रह्म में ही अंतर्निहित हैं। वस्तुतः जगत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह केवल ब्रह्म का प्रतिबिंब मात्र है। गुरु वशिष्ठ आगे बताते हैं कि यह सारा विश्व भ्रांति का परिणाम है। उदाहरण स्वरूप मरुस्थल में मृग तृष्णा की भांति जहाँ हमें दूर से जल का भ्रम होता है, वैसे ही यह जगत केवल भ्रम के कारण हमें वास्तविक और स्थायी लगता है। लेकिन जैसे मृग तृष्णा का जल वास्तव में वहाँ होता नहीं है, वैसे ही यह जगत भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि सभी रूप, भेदभाव और परिवर्तन केवल मानसिक कल्पनाएं हैं और वे माया के कारण ही दृष्टिगोचर होते हैं। वह समझता है कि संसार की सभी घटनाएं असल में ब्रह्म के एक अद्वैत स्वरूप का ही अंश है। इस समझ के साथ वह जानता है कि जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, परिवर्तन इत्यादि सब असार हैं। वशिष्ठ जी स्पष्ट करते हैं कि जैसे दूध में मिठास और वायु में स्पंदन होते हुए भी उनसे अलग प्रतीत नहीं होते, वैसे ही ब्रह्म में जगत समाहित है लेकिन भिन्न नहीं है। माया के कारण यह संसार भिन्न और वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन असल में यह केवल ब्रह्म के अस्तित्व का ही एक विस्तार है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 61। तत्व ज्ञान प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एवं जगत के पदार्थों में वैराग्य होने के लिए सृष्टि की असारता और असत्यता का अन्य युक्तियों द्वारा वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन परब्रह्म को मैं देह हूँ इत्याकारक अहम भाव से रहित देह में अहम भाव के कारण के बिना भी अहम ऐसी भ्रांति और परमाणु तथा क्षण के मध्य में इस जगत की, जो कि बड़ा विस्तृत और चिरकाल व्यापी प्रतीत होता है, स्थिति का कोई कारण नहीं है, फिर भी उसमें जगत ऐसी भ्रांति जैसी कल्पना और युक्ति से उदित होती है। इसे आप मुझसे फिर से ऐसे ढंग से कहिए कि मेरी समझ में आ जाए। यद्यपि महाकल्पांत सर्गादो चित स्वभावमिदं वपुः इत्यादि से इसे आप कह चुके हैं, तथापि जिन युक्तियों के द्वारा ठीक ठीक समझ में आ जाए उन युक्तियों से मुझसे कहिए। यह भाव है, जितनी भी भ्रांतियां हैं वे सब स्वरूप चैतन्य के मध्य में सन्निविष्ट हैं। इसी मुख्य युक्ति को पहले श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चूंकि ज्ञानी सब प्रकार की सकल भ्रांतियों को स्वरूप चैतन्य के अंदर ही स्थित सदा जानता है, कभी भी उससे अतिरिक्त कोई भी भ्रांतियां नहीं हैं। अतः सब सर्वात्मक ही है, वह समता ही है,
सबके सर्वात्मक होने पर तनिक भी विषमता शेष नहीं रहती। जब विषमता नहीं है तब जन्म आदि विकारों की उपपत्ति कहाँ। इसलिए अज अर्थात परमात्मा ही वस्तुतः है। इस जगत की भ्रांति कारण बिना हुई है। ऐसा जो कहा वह ठीक ही कहा, यह भाव है। यदि किसी को यह शंका हो कि चैतन्य के अंदर प्रतीत होने मात्र से सब पदार्थों की सर्वात्मता कैसे सिद्ध हो सकती है, उसका उत्तर यह दिया जाए कि एकमात्र चित्त के अर्थात चैतन्य के तादात्म्य से पदार्थों का स्फुरण होता है। अतः सब पदार्थ सर्वात्मक अर्थात चैतन्यात्मक हैं। तो यह उत्तर भी ठीक नहीं जचता, क्योंकि घट ज्ञान पट ज्ञान इस प्रकार विभिन्न विषयों के तादात्म्य से चैतन्य में भी भेद ज्ञान होता है, अतः वह भी भिन्न हो जाएगा। इस आशंका के समाधान के लिए कहते हैं, चित्त का भेद नहीं है। सब बोध चाहे वे अर्थों के हों चाहे शब्दों के, ब्रह्म ही हैं। चित्त भी ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं है। विषयनिष्ठ भेद के संबंध से चित्त में भेद प्रतीत होता है। विषय का निस्सारण होने पर चित्त में भेद नहीं रहता। शंका, उक्त अनुभव में विषयाकारता की प्रतीति होती है, अतः उसमें विषय के तुल्य भेद क्यों नहीं होता। समाधान, संपूर्ण विषय रूप शब्दार्थ और उनके अवयव रूप जो तत् आकार हैं वे बोधों के नहीं हैं, क्योंकि चित्त में जड़ आकार के रहने में कोई युक्ति नहीं है। जो आकार अनुभव में आता है वह वृत्ति का ही है, बोधों का नहीं, यह तात्पर्य है। पूर्वोक्त रीति से चित्त में भेद का निराश होने पर जड़ के भेद का निराश करना भी कठिन नहीं है, क्योंकि जड़ भेद की सत्ता और स्फूर्ति चित्त से अतिरिक्त नहीं है। ऐसा दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे कटकता सुवर्ण से पृथक नहीं है और जैसे तरंगता जल से पृथक नहीं है, वैसे ही जगत भी ईश्वर से पृथक नहीं है। जगत के चित्त से अभिन्न होने पर भी यदि कोई प्रश्न करे कि कारण के बिना जगत कैसे उत्पन्न हुआ, उसके उत्तर में यही कहना होगा कि जैसे कटक आदि का कनक कारण है, वैसे ही जगत का कारण चित्त है। इस शंका पर कहते हैं, ईश्वर अर्थात चित्त ही जगत रूप हुआ है। यह जगत ईश्वर का विवर्त है। यदि जगत का ईश्वर से भेद होता तो ईश्वर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, यह भाव है। शंका, तो क्या जगत रूप ही ब्रह्म है। समाधान, नहीं, ईश्वर में जगत रूप ही नहीं है। भाव यह है कि विवर्त की पृथक सत्ता नहीं होती। इसी प्रकार कटक कुंडल आदि भी सुवर्णात्मक ब्रह्म के ही विवर्त हैं। सुवर्ण में कटक आदि पृथक नहीं है, क्योंकि विवर्त की पृथक सत्ता नहीं होती। यह ऊपर कहा गया है। यदि कोई शंका करे कि एक की अनेकात्मता में विरोध होगा, तो उस पर समान सत्ता वाले अनेक अवयवों के साथ एक अवयवी का समान सत्ता वाला तादात्म्य लोक में जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित अर्थात न कि वास्तविक अनेकों से वास्तविक ब्रह्म के अविरुद्ध है। इसमें तो कहना ही क्या है। इस आशय से कहते हैं, जैसे अनेक अवयवों का समुदायभूत अवयवी का रूप लोक में अविरुद्ध है, वैसे ही अनवयव भूत यानी नित्य चित्त की एकात्मता कल्पित अनेक रूपों से अविरुद्ध है। एक आत्मा होने पर सबको सर्वात्मता का लाभ होने से अनेकता हट जाती है। इससे भी विरोध का अभाव ही है। तो सबके अनुभव से सिद्ध जगत और अहम ऐसी भेद प्रतीति कैसे होती है, इस पर कहते हैं, सब प्राणियों में अंदर स्थित समान कालिक जो ब्रह्म स्वरूप मात्र का अज्ञान है, वही परम ब्रह्म में जगत और अहम इस प्रकार भेद से प्रतीत होता है। यानी यह भेद प्रतीति अज्ञान कल्पित है, वास्तविक नहीं है। जैसे स्फटिक शिला के भीतर 9 भेद होने पर भी प्रतिबिंबित वन पंक्तियों की स्थिति अविरुद्ध नहीं है, वैसे ही चिद्घन परम ब्रह्म में उससे अभिन्न जगत और अहम भेद प्रतीति विरुद्ध नहीं है।
भाव यह है कि स्फटिक शिला में प्रतिबिंब रूप वन पंक्तियां स्फटिक शिला से अतिरिक्त नहीं है, फिर भी भेद से उनका सन्निवेश उनमें प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। वैसे ही ब्रह्म से अभिन्न ही यह जगत ब्रह्म में भेद से प्रतीत होता है। जैसे तरंग शून्य जल के अंदर तरंगें स्थित हैं, वैसे ही सृष्टि शब्दार्थ से शून्य पर ब्रह्म के अंदर सृष्टियां स्थित हैं। यदि किसी को यह जिज्ञासा हो कि जैसे विलीन तरंगें महाजल में अवयव रूप से रहती हैं अथवा अवयवी समवाय संबंध से अवयवों में रहता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत की स्थिति तो नहीं है। इस पर कहते हैं, न तो सृष्टि में समवाय संबंध से पर ब्रह्म रहता है और न सृष्टि ही अवयव रूप से पर ब्रह्म में रहती है। वास्तव में अवयव और अवयवी में भी परस्पर की आधारता उत्पन्न नहीं होती है। विचार कीजिए, अवयवों में समवाय संबंध से रहता हुआ प्रत्येक अवयव में सर्वांश से रहता है अथवा कुछ अवयवों को लेकर। प्रथम पक्ष में प्रत्येक अवयव में अलग अलग अनेक अवयवी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में गाय के कान में भी संपूर्ण गाय रहेगी, अतः उसके दोहन आदि कार्य होने लगेंगे और अवयवों का विश्लेषण होने पर भी अवयवी का जाति के समान नाश नहीं होगा। दूसरे पक्ष में अनावस्था से अनंत अवयव होने के कारण मेरु और सरसों में साम्य हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जब प्रत्येक अवयव में कुछ अवयवों को लेकर अवयवी रहता है, ऐसा यदि माना जाए तो जिन अवयवों को सद्भाव मानना पड़ेगा, फिर उन अवयवों में भी मानना होगा। ऐसी स्थिति में अनवस्थिति अनंत अवयव मानने होंगे। फलतः मेरु और रसों में समान परिमाण की प्रसक्ति होगी, क्योंकि दोनों के अवयव अनंत हैं। इसी प्रकार अवयव भी अवयवी में क्या एक भाग में रहते हैं या सर्वांश में। पहले पक्ष में अनावस्था दोष होगा, द्वितीय पक्ष में अन्य अवयवों का समावेश न होने से तथा अद्वितीय ब्रह्म में अवयवों का संबंध नहीं होने से संपूर्ण द्रव्यों की निरवयवोत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए अवयव और अवयवी की अनवयवों से ही यह सत्ता है, यह सिद्धांत है। दृष्टि सृष्टिवाद के उपादान क्रम से भी जगत की चित्त से अभिन्नता का अनुभव श्री वशिष्ठ जी करा रहे हैं। यद्यपि चैतन्य निष्क्रिय है, तथापि अविद्या में उसके प्रतिबिंबित होने से वह अन्यथा अपनी कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं। परमार्थ चिद्रूप ब्रह्म दर्पण में आँखों का प्रतिघात होने से अपने मुंह की नाई, अविद्या में प्रतिबिंबित अपनी संवित से अपने चिन्मात्र स्वरूप प्रपंच के रहस्यभूत अज्ञानावृत अपने स्वरूप की ऐसी कल्पना करता है, जैसे कि वायु अपने में स्पंद की कल्पना करता है। उसी समय अपने कारण में लीन हुए शब्द तन्मात्रा का आकाश रूप से आविर्भाव होता है। यह शब्द तन्मात्रा जो पहले अपने कारण में लीन थी, सर्वशक्तिमती माया से संवलित ब्रह्म रूप को धारण कर चित्त से अंतःकरण में उसी क्षण में संकल्प के समान चिद्रूप आकाश के तुल्य स्फुरित होती है, वही आकाश की उत्पत्ति है। वही स्वयं अपने में स्वसत्तात्मक वायुता का, जिसके अंदर स्पर्श तन्मात्रा का संस्कार उद्बुद्ध हो गया, ऐसे अनुभव करता है जैसे कि पवन अपने में स्वयं स्पंदता का अनुभव करता है। पवनात्मा को प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपनी सत्तात्मक तेज सत्ता को, जिसके मध्य में तेजस्त मात्रा का उन्मेष हो चुका है, ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि तेज स्वयं प्रकटता को प्राप्त होता है। तेजस्ता को प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं निज सत्तात्मक जलत्व को, जिसके अंदर रस तन्मात्रा स्थित है, ऐसे प्राप्त होता है
जैसे जल स्वयं द्रवता को प्राप्त होता है। यदि कोई शंका करे कि जिन क्षण में नेत्रों के पलक खोलते हैं उसी क्षण में तुरंत ही जगत का भान होता है, इस भान में आरोप क्रम की प्रतीति नहीं होती, ऐसी अवस्था में दृष्टि सृष्टि की उपपत्ति कैसे? इस पर कहते हैं, यह चित्त का चमत्कार ऐसा है कि इसकी प्रतीति का तराजू में जोखे हुए की नाई कठिनाई से लक्ष्य करने योग्य निमेष के लाखवें हिस्से के तुल्य है। इस तरह का भी जो संवित का जगदाकार स्फुरण है वह करोड़ों कल्पों तक रहने वाली सृष्टियों की परंपरा बन जाता है। चित्त के स्फुरण में काल से अपरिच्छिन्न निमेष के लक्ष्यतम हिस्से का आरोप अथवा करोड़ों कल्पों का आरोप माइक है, इसलिए वास्तविक में उसमें कोई विरोध नहीं है। यूं आरोप क्रम की कल्पना हो सकती है, यह भाव है। जो अशुद्ध जड़ देश और काल से परिच्छिन्न दोष युक्त उत्पत्ति विनाशशील और काल में स्थित है वह काल से परिच्छिन्न होता है। ब्रह्म तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए कहते हैं एक बार प्रकाशित नौकी बीच बीच में रुक रुक कर प्रकाशित, यानी नित्य स्वप्रकाश। सृष्टि और प्रलय जिसके अंतर्गत है, जन्म और विनाश से रहित तथा विक्रिया आदि दोष शून्य ब्रह्म निराधार स्थित है। यदि कोई कहे कि उसके मध्य में यदि सृष्टि और प्रलय निहित है तो अपवर्ग भी सृष्टि युक्त या प्रलय युक्त यूं विविध प्रकार का होना चाहिए, एक प्रकार का नहीं। इस पर कहते हैं, परमार्थ सत्य वस्तु के ज्ञात होने पर अपवर्ग होता है। उक्त परमार्थ वस्तु सृष्टि युक्त होने पर भी विषमता से रहित ही है। यदि उसका ज्ञान न हो तो परमार्थतः सृष्टि शून्य भी वह सृष्टि रूप होती है। चैतन्य रूप जो ब्रह्म है उसको ज्ञानी लोग अपने आत्मा रूप से अपने में जैसा जैसा जानते हैं वैसा वैसा, यानी उस प्रकार का वह ब्रह्म आत्मा में होता है, यानी माया से तत् सब आकारों का धारण करता है, क्योंकि वह सर्वाणुगुण माया रूप शक्ति से युक्त है। जगत भी यदि शास्त्रीय चिद विलास रूप दृष्टि से देखा जाए तो परमार्थ सत्य ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही यदि बहिर्मुख चक्षु आदि और मन से उत्पन्न वृत्ति से देखा जाए तो असत्य जगत ही है, ऐसा कहते हैं। यदि जगत परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो चिद का विलास होने से तथा नित्यानुभव रूप होने से वह सत्य ही है। यदि ब्रह्म भी मन से संयुक्त ज्ञानेंद्रियों से देखा जाए तो वह भी असत्य ही है, क्योंकि वह संपूर्ण नामों को प्राप्त हुआ है। भाव यह है कि वाणी के अगोचर ब्रह्म का वाणी का गोचर वह रूप सत्य नहीं हो सकता। जैसे वायु में चलन से पहले असत के तुल्य वायु में आविर्भाव होने से सत के तुल्य स्थित है, चलन के समय वायु की सत्ता का परिज्ञान होने से सत्य वायु में केवल स्थिरता से रहने के कारण असत्य सा स्थित रहता है। वैसे ही यह सृष्टि भी असत रूप मूल अज्ञान में अधिष्ठान सत्ता से सत्कल्प तथा सत्य भी अधिष्ठान में असत्य माया रूप होने से असत्य सी स्थित है। जैसे तेज के अंदर आलोकता अर्थात चमक अनन्य अभिन्न होती हुई भी भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही चिदघन ब्रह्म में असत्य रूप विश्व की शोभा सत्य प्रतीत होती है। जैसे खिलौना बनाने के लिए तैयार की गई गीली मिट्टी में नौ बनाए गए खिलौने रहते हैं, जैसे खिलौने बनाने के लिए प्रस्तुत काठ में खिलौने स्थित हैं और जैसे स्याही के चूर्ण में अक्षर स्थित रहते हैं, वैसे ही परब्रह्म में सृष्टियाँ स्थित हैं। ब्रह्म तत्व रूप मरुभूमि में त्रिजगत रूपी मृग तृष्णा यद्यपि असत्य है फिर भी मायावश सत्य सी प्रतीत होती है, यानी जैसे मरुभूमि में मृग तृष्णा का अनन्य होती हुई भी अन्य से स्फुरित होती है, वैसे ही ब्रह्म तत्व में असत्य भी यह त्रिजगत सत्य प्रतीत होता है। ब्रह्मवश चिदाभास रूप जीव
बना हुआ ब्रह्म सर्व को ही अपना आत्मा जानता है और तत्व दृष्टि से परब्रह्म से अनन्य अर्थात अभिन्न होने के कारण नहीं जानता है। जैसे कि बीज अपने अंदर स्थित वृक्ष को नहीं जानता, जैसे दूध में मिठास, मिर्चे में कड़वापन, पानी में तरलता और वायु में चलन अभिन्न रूप से रहता है, वैसे ही परमात्मा में यह असत विनाशी स्वरूप सर्ग चिद्रूप होकर स्थित है। यद्यपि यह परमात्मा से भिन्न नहीं है, तथापि अज्ञानवश भिन्न सा लगता है। परब्रह्म रूपी सर्ग का जगत के रूप से जो स्फुरण हुआ है, यह अकारण है, इसलिए वह ब्रह्म रूपी मणि से भिन्न नहीं है। यदि यह जगत अकारण ही है, तब तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, फिर उसका अनुभव कैसे होता है? वासना, चित्त, जीव आदि का अनुभव उत्पन्न हुआ है। शंका, उसके उदय न होने का क्या उपाय है? समाधान, मन का नाश होने से वह उदित नहीं होता, यानी मनोनाश ही उसके अनुदय का हेतु है। शंका, मनोनाश कैसे होता है? समाधान, मनोनाश ज्ञान योग में दृढ़ अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न से होता है। कोई भी वस्तु कहीं भी और कभी भी न तो पैदा होती है और न नष्ट होती है। सब शांत अविनाशी चिदघन शिला के समान ठोस ब्रह्म ही है। इस श्लोक से अभिनय पूर्वक ज्ञान योग का आकार दर्शाया। जब तक चित्त रहेगा तब तक परमाणु के पेट में भी सृष्टि की परंपरा का निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं। परमाणु में चित्त से भ्रांति में हजारों सृष्टियों के समूह उत्पन्न होते हैं। उनमें भी प्रत्येक परमाणु में सृष्टियां होती हैं, पर परमाणु के अंदर सृष्टियों के समूह की समावेश पूर्वक स्थिति कैसे हो सकती है? यानी परमाणु के अंदर सृष्टियों के समूह की स्थिति असंभव है। वह कभी किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, अतः मिथ्या ही है, यह अर्थ है। अनिर्वचनीय माया शक्ति के रूप से स्थिति तो तरंग आदि दृष्टांत में भी समान है, ऐसा कहते हैं। जैसे जल के भीतर तरंग आदि गुप्त और अगुप्त रहते हैं, वैसे ही जीव में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि शक्तियां भीतर स्थित हैं। यदि पुरुष की भोगों के प्रति तनिक भी और रुचि हो गई तो वह उतने से ही ऊंचे पद को प्राप्त हो गया, ऐसा श्रुति कहती है। स्मृति को भी उद्धृत करते हैं। पुरुष जैसे जैसे विरक्त होता है वैसे वैसे मुक्त होता है। इसलिए ज्ञान वैराग्य की दृढ़ता से अहम इस प्रकार देह आदि का ज्ञान न करता हुआ, यानी उनको न देखता हुआ, कौन जन्म मरण भ्रांति को प्राप्त होगा? कोई भी नहीं। जो लोग परा अर्थात ईश्वर चैतन्य रूप, अपरा अर्थात जीव चैतन्य रूप, क्रमशः ईश्वर चैतन्य रूप पराचिति को नाम रूपात्मक जगत कल्पना रूप उपाधि से रहित और जीव चैतन्य रूप अपराचिति को चराचर देह आदि रूप निकृष्ट उपाधियों से शून्य और जन्म आदि विकारों से शून्य जानते हैं। वे संसार पर विजय पाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। परब्रह्म में व्यष्टि जीव रूप प्रकट अद्वितीय चिति ऐसे रहती है, जैसे द्रवभूत जल के अंदर आवर्त की रेखा रहती है। वही अहंकार से युक्त होकर इन जगतों को धारण करती है। परमात्मा में न तो जगत सदरूप है और न असदरूप है। व्यष्टि के तुल्य समष्टि में भी अहंकार और संकल्प से इन दोनों के कारण ही अपने भीतर संसार की कल्पना होती है, ऐसा दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। अहंकारमयी पद्म योनि की भावना रूपी चिति
संकल्प के भेद से जगत की रचना करती है। शंका, समष्टि चिति में व्यष्टि चिति की अपेक्षा क्या विशेष है? समाधान, समष्टि चिति हम लोगों के समान बहिर्मुख नहीं है, किंतु अंतर्मुख ही है। अनंत अर्थात विष्णु भगवान के निमेष के करोड़वें हिस्से रूप काल में युगांत रूप अर्थात 72,000 यानी 7,20,00,000 दिव्य वर्ष रूप अपनी आयु का अनुभव करती है। माया क्या नहीं कर सकती। 61वां सर्ग समाप्त। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ ने एक बार फिर हमें यह सिखाया कि मन का शुद्धिकरण और आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक मुक्ति की कुंजी है। जो लोग जीवन के उतार चढ़ाव और भ्रमों से ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए योग वशिष्ठ का यह ज्ञान अनमोल है। अगर आप भी ऐसी ही और गहन शिक्षाओं में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को अभी सब्सक्राइब करें।